इस फ्रेंचाइज की 7वीं मूवी है और हैलोवीन फ्रेंचाइज की दूसरी टाइमलाइन शुरू करती है। और अगर हम हैलोवीन 3 को एक अलग टाइमलाइन माने तो ये मूवी इस फ्रेंचाइज की तीसरी टाइमलाइन को शुरू करती है। ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है हैलोवीन 2 का, इसीलिए इस वाली टाइमलाइन के अंदर हैलोवीन 4, 5 और 6 एग्जिस्ट करते ही नहीं। मतलब लॉरी की कोई बच्ची नहीं हुई, उस बच्ची की कोई बच्चा नहीं हुआ, और जेमी वेमी कोई इस वाले टाइमलाइन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। और इसके इवेंट्स होते हैं डायरेक्टली हैलोवीन 2 के 20 साल बाद, जो कि मूवी के नाम में भी है हैलोवीन H2 20 ईयर्स लेटर। इस मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है हैलोवीन रेजरेक्शन, जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। और ये कंप्लीट कर देती है इस वाली तीसरी टाइमलाइन को, और हैलोवीन के रीमेक्स इनवैलिड कर देंगे इन सब मूवीज को और एक अपनी ही नई टाइमलाइन शुरू कर देंगे। और फिर उन्हें भी इनवैलिड कर देगी नई वाली हैलोवीन मूवी 2018 वाली, जो कि डायरेक्ट सीक्वल है ओरिजिनल मूवी की, और जो कि शुरू करती है 5वीं टाइमलाइन। तो मूवी की शुरुआत होती है लैंगडन इलिनॉइस में, जहां बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा गाना चल रहा होता है और सडनली रुक भी जाता है जब हमारी नर्स मैरियन अपने घर आती हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके घर में घुसपैठ हुई है। नर्स मैरियन वही नर्स हैं जिन्हें हमने हैलोवीन 1 की शुरुआत में और हैलोवीन 2 में देखा था, जिन्होंने डॉक्टर लूमिस को ये बताया था कि लॉरी माइकल मायर्स की बहन है। नर्स मैरियन अपने पड़ोस के 2 लौंडों से मदद मांगती है और पुलिस को कॉल भी कर देती हैं। उनमें से एक लौंडा उनके घर के अंदर भी जाता है चेक करने और कुछ बियर की बोतलें चुरा के बाहर भी आ जाता है और ये भी बता देता है कि अंदर कोई नहीं है। और साथ ही में मैरियन की किचन तहस नहस करने का इल्जाम भी उस घुसपैठिए पर लगा देता है। अंदर कोई नहीं है ये जान के नर्स मैरियन अंदर चली जाती हैं और देखती हैं कि उनके घर में से लॉरी स्ट्रोड की फाइल्स गायब हैं। और उसके बाद हमें दिखते हैं हमारे प्यारे माइकल मामा, जो कि नर्स मैरियन के साथ थोड़ा सा खेल रहे हैं। अरे हाँ, इस टाइमलाइन में तो माइकल मामा बना ही नहीं। अब जब नर्स मैरियन को ये अपने आप टहलते हुए दरवाजे दिखते हैं तो वो वही करती हैं जो कि एक हॉरर मूवी में नहीं करना होता। वो पड़ोसी के घर मदद मांगने भाग जाती हैं। वहां पहुंच के नर्स मैरियन को उन बालकों की ताज़ा छीली गई लाशें मिलती हैं और माइकल मामा भी वहीं होते हैं, उन्हें भी लाशें छीलना सिखाने के लिए, या कह सकते हैं इंसान छील के लाश बनाने के लिए। जब माइकल मामा नर्स मैरियन को इंसान छीलना सिखा रहे होते हैं तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने, और नर्स मैरियन उन्हें भी छीलना सीखने के लिए बुलाती है, पर वो नहीं सुनते और माइकल मायर्स नर्स मैरियन को ही छील देता है। बाद में जब कुछ पुलिस वाले आके मैरियन के घर की तफ्तीश करते हैं तो उनके बहुत कन्वीनियंट डायलॉग से हमें पता चलता है कि इस टाइमलाइन में डॉक्टर लोमिस माइकल से परेशान होकर बवलाए नहीं थे, बल्कि नर्स मैरियन ने ही उनका ख्याल रखा था उनके आखिरी टाइम में, और कुछ सालों पहले ही वो चल बसे थे। फिर हमें दिखाया जाता है ये दीवार पे किया गया कला का प्रदर्शन और क्रेडिट्स और नकली लूमिस की आवाज के बाद हम देखते हैं ये सीन, जो कि हमें पता चलता है कि लॉरी का एक सपना है। अपने सपने में खुद का नाम कौन देखता है भाई, मेरे में तो आज तक नहीं आया। फिर हमें पता चलता है कि आज हैलोवीन डे है और ये भी कि लॉरी का एक बेटा है जिसका आज 17th बर्थडे है और उसका नाम जॉन है और उसकी मम्मी उसे योसेमिटी नहीं जाने दे रही हैं। और साथ ही में हमें पता चलता है कि लॉरी का उसके पति से डिवोर्स भी हो चुका है। फिर उन दोनों माँ बेटे में बहस होती है क्योंकि लॉरी एक बहुत ही प्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग माँ है और जॉन एक 17 साल का बच्चा है। उसके बाद हिलक्रेस्ट नाम के स्कूल में हम मिलते हैं हमारी 4 गोइंग टू बी लाशों से, जिसमें है जॉन, जॉन की बंदी, जॉन का दोस्त, जॉन के दोस्त की बंदी, और उनमें से कोई भी योसेमिटी नहीं जा रहा। इसीलिए ये चारों रात को हैलोवीन पार्टी करने का प्लान बनाते हैं। इस सब के बाद हमें ये भी पता चलता है कि लॉरी को बुरे सपनों के साथ हेलुसिनेशंस भी होते हैं माइकल मायर्स के। फिर उसके बाद हम चलते हैं इस माँ बेटी के पास जिनसे मूतते हुए माइकल मायर्स उनकी गाड़ी की चाबी ले लेता है। माइकल उस औरत की गाड़ी लेकर निकल लेता है हिलक्रेस्ट की तरफ, और यहाँ हिलक्रेस्ट में सारे बच्चे योसेमिटी जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर ये चारों अपनी ही हैलोवीन पार्टी की प्लानिंग में मस्त हैं। उसके बाद हम मिलते हैं लॉरी के बॉयफ्रेंड विल से, और उसके बाद हम देखते हैं जॉन और चार्ली को, जो कि स्कूल के गार्ड रॉनी को पटा के चले जाते हैं स्कूल के बाहर कुछ शॉपिंग करने। और स्कूल के पास ही लॉरी और विल भी लंच कर रहे होते हैं, जहां वो लोग भतेरी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे कि कैसे लॉरी को लगता है कि वो डिस्कनेक्ट हो रही है जॉन से, और ये भी कि उसका एक पास्ट है जो उसने सबसे छुपा रखा है। इसी बातचीत के अगल बगल हमें लॉरी के अल्कोहलिज्म की भी कुछ झलकें दिखती हैं, और उसके बाद लॉरी पकड़ लेती है जॉन और चार्ली को, जिन्होंने अभी अभी एक दारू की बोतल एक दुकान से चुराई है। अब उस बोतल को तो चार्ली छुपा लेता है, पर अपने गुस्से को लॉरी नहीं छुपा पाती, और फिर से इन दोनों माँ बेटे में बहस होती है कि कैसे जॉन को हैलोवीन के दिन ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए, और ये भी कि लॉरी ने उससे बस ये एक दिन मांगा है। और फिर जॉन कहता है कि उसने लॉरी को 17 साल दिए हैं, और फिर ये दोनों कुत्तों की तरह सड़क पर चिंघाड़ने लगते हैं, और जॉन अपने दिल की बातें भी व्यक्त करता है
कि कैसे उसे लगता है कि माइकल मायर्स मर चुका है, पर वो मरा है या नहीं ये तो हमें ही पता है। इस चिंगाड़ने के बाद लॉरी दोनों बच्चों को हिलक्रेस्ट ले जाती है, जहां वो रॉनी की भी ले लेती है इन दोनों को जाने देने के लिए। और उसी के पीछे हम देखते हैं उस गाड़ी को जिसे माइकल मायर्स ने उस औरत से चुराया था। और उसके बाद आता है ये सिमिलर क्लासरूम सीन, जिसके अंदर फ्रैंकेस्टाइन की कुछ फिलॉसफी डिस्कस हो रही है, और साथ ही में हम देखते हैं ये माइकल का क्लासरूम के बाहर से झांकने वाला सीन, जो कि सस्ती रिक्रिएशन है ओरिजिनल के सिमिलर सीन की। और उसके बाद मॉली की फ्रैंकेनस्टाइन स्टोरी की इंटरप्रिटेशन सुन के लॉरी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाती है। और उसके बाद बज जाती है घंटी और लॉरी जॉन को योसेमिटी जाने की परमिशन दे देती है, जिसे अब पाके जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका तो पार्टी का प्लान बना था भाई। उसके बाद स्कूल की बसेस निकल जाती हैं योसेमिटी के लिए, और हम सुनते हैं वही हैलोवीन थीम, जिससे हमें पता चलता है कि शिट इज अबाउट टू गो डाउन। और उसके बाद लॉरी को मिलता है एक जंप स्केयर अपनी ही माँ से, आई मीन जेमी ली कर्टिस की माँ जेनेट ली से, जो कि साइको मूवी में नॉर्मन बेट्स की पहली शिकार थी और उस एक्सट्रीमली फेमस शावर सीन में छील दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल मायर्स वो चुराई हुई गाड़ी हिलक्रेस्ट के बाहर खड़ा करके छुप जाता है, और जैसे ही गेट खुलता है वो अंदर घुस जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लॉरी और माइकल का पहला कॉन्फ्रंटेशन, जहां उसे लगता है कि वो एक हेलुसिनेशन है, पर तभी विल आ जाता है और माइकल गायब हो जाता है। और फिर लॉरी के जाने के बाद विल को भी माइकल दिखता है, पर उसे लगता है कि वो एक स्टूडेंट है। और उसके बाद वो मॉली और सैरा के कमरे में एक चक्कर मारने जाता है, जहां वो दोनों स्क्रीम 2 देख रहे होते हैं। अब इस स्क्रीम 2 वाले रेफरेंस की वजह से इस मूवी में एक छोटा सा नहीं, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सा प्लॉट होल आ जाता है। और वो प्लॉट होल ये है कि स्क्रीम 1 का सीक्वल है, और स्क्रीम 1 के अंदर कैरेक्टर्स बैठ के हैलोवीन मूवी देख रहे थे, और ये हैलोवीन H2O के अंदर हैलोवीन के इवेंट्स उनके लिए असली लाइफ इवेंट्स हैं। तो अगर मान लो उन्होंने शायद हैलोवीन 1 भी देखी हो 2 से पहले, तो उन्होंने उसके अंदर हैलोवीन देखी होगी, जिसके अंदर माइकल मायर्स और लॉरी स्ट्रोड थे, जो कि लॉरी स्ट्रोड अब उनकी प्रिंसिपल है कैरी टेट के नाम से। तो प्लॉट होल। विल के राउंड के बाद चारों बच्चे अपनी पार्टी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और लॉरी और विल भी अपनी एक पार्टी करने लगते हैं, जहां लॉरी विल को बताती है कि उसका नाम लॉरी स्ट्रोड है, और वो कैरी टेट जिस नाम से उसे हर कोई बुला रहा है वो एक नकली नाम है। उसने अपनी डेथ फेक करी थी एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए, और अब वो यहाँ रह रही है और हिलक्रेस्ट की प्रिंसिपल बन गई, और वो हैलोवीन की रात उसके साथ जो भी हुआ 1978 में वो सब कुछ भी बताती है। उसके बाद वो दोनों 78 वाली हैलोवीन की रात के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और विल पूछता है कि ये सब जब हुआ था तो वो कितने साल की थी, तो वो बताती है कि वो 17 साल की थी। और फिर एकदम से उसकी नजर जॉन के बर्थडे कार्ड पे पड़ती है, और वो भी आज 17 साल का ही हुआ था। उसके बाद लॉरी घबराने लगती है और जॉन को फोन करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन डेड था। और फिर उसे पता चलता है कि जॉन एक्चुअली में योसेमिटी गया ही नहीं, क्योंकि उसके सारे बैग्स वगैरह वहीं रखे थे। और तभी वो तमंचा निकाल लेती है, और घर के दरवाजे के बाहर ही उसे रॉनी मिल जाता है, जो कि उसे बताता है कि हिलक्रेस्ट के बाहर एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। लॉरी उसे फोन्स का कुछ करने को कहती है और खुद बच्चों को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ स्कूल में चार्ली डम वेटर से ऊपर जाता है कॉक्सक्रू ढूंढने, और वहाँ उसकी मुलाकात CGI माइकल से होती है। सैरा जब चार्ली को ढूंढ रही होती है तो उसे डम वेटर में छिला हुआ चार्ली भी मिल जाता है। उसके बाद उसकी भी मुलाकात होती है माइकल मायर्स से, जो पहले उसका पैर तोड़ता है, फिर डम वेटर की रस्सी काट देता है। टूटे पैर के साथ रेंगती हुई सैरा को माइकल मायर्स चॉप कर देता है। और उसके बाद जब मॉली और जॉन चार्ली और सैरा को ढूंढने आते हैं तो उन्हें सैरा का शव मिलता है, और माइकल मायर्स भी मिल ही जाता है। वो दोनों माइकल से भागते हैं, और थोड़े बहुत एक्शन के बाद उन लोगों को लॉरी और विल भी मिल जाते हैं, और साथ ही होता है लॉरी का पहला ऑफिशियल कॉन्फ्रंटेशन माइकल मायर्स के साथ। उसके बाद लॉरी दोनों बच्चों को एक कमरे में छुपा के बंदूक लेके निकल लेती है, और विल को माइकल दिखता है तो वो उस पर गोलियां चला देता है, पर फिर पता चलता है कि वो रॉनी था। और तभी असली माइकल आके विल के साथ वही हैलोवीन 2 का नर्स वाला खेल रीमेक करता है, और उसके बाद लॉरी माइकल का सर फोड़ के बच्चों को भगा लेती है, और उन दोनों को गाड़ी लेके भेज देती है, और कहती है कि वो जाएं और मदद लेके आएं। और वो खुद कुल्हाड़ी लेके चल देती है अपने मॉन्स्टर को फेस करने। वो जब अंदर पहुंचती है तो माइकल अपनी बाजुओं की क्षमता का प्रदर्शन करता है, और इसी खुशी में एक कुल्हाड़ी अपने कंधे में खा लेता है। और उसके बाद लॉरी और माइकल मायर्स छुपन छुपाई भी खेलते हैं, और जब माइकल मायर्स खेलने से मना कर देता है तो लॉरी माइकल मायर्स में एक झंडा घुसेड़ देती है। उसके बाद होता है लॉरी और माइकल का एक चेस सीक्वेंस, जिसके बाद लॉरी माइकल पे उसके फेवरेट हथियार से कई निशाने लगाती है,
पर एक भी सही जगह नहीं लगता। उसके बाद लॉरी एक जंप स्केयर के साथ माइकल मायर्स में दहचा कूदे दहचा को मारती है और उसे नीचे वाले फ्लोर पर गिरा देती है और नीचे जाके एक बार फिर उसे स्टैब करने की कोशिश करती है, पर रॉनी कबर से वापस आके उसे रोक लेता है। उसके बाद पुलिस वगैरह आ जाती है और वो माइकल मायर्स की लाश को ले जा रहे होते हैं। लॉरी जो कि अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, वो उस एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेती है जिसमें माइकल मायर्स की लाश थी। वो उसे ड्राइव करके ले जा रही होती है कि तभी वो बॉडी बैग जिसमें माइकल मायर्स था वो हिलने लगता है और जैसे ही माइकल उस बैग में से बाहर आता है वो जोर से ब्रेक मार के माइकल को गाड़ी से बाहर धकेल देती है और फिर उसके उठने का इंतजार करती है और उसके उठते ही उसे वैन से उड़ा देती है और इसी चक्कर में उसे वैन समेत एक ढलान के नीचे पहुंचा देती है, जिसकी वजह से माइकल एक लट्ठे और वैन के बीच में फंस जाता है और उस वैन में आग भी लग जाती है। लॉरी कुल्हाड़ी उठाती है और माइकल को पुकारती है। माइकल जागता है और अपने मास्क को एक अजीब तरीके से छूने लगता है और उसके बाद माइकल मायर्स लॉरी को एक प्यारे भाई की तरह अपना हाथ और साथ ऑफर करता है, पर लॉरी के तो कुछ और ही प्लान्स थे, तो वो माइकल मायर्स का सर धड़ से अलग कर देती है एंड मूवी खत्म। इस मूवी की एंडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने पहली बार देखी थी, क्योंकि इसमें वो होता है जो हम सब पता नहीं इतने सारे सालों से और इतने सारे सीक्वल्स में जो है चिल्लाते रहते हैं, भाई ले और खत्म कर, इसमें वो खत्म हो गया। एंड द एंडिंग इज फेयरली गुड एंड एक्सप्लोसिव और बढ़िया रश दे देती है वो मूवी की एंडिंग। बट द प्रॉब्लम इज कि इस मूवी के सीक्वल में ही उस एंडिंग की बीप दी गई है, तो बस यहीं पे होती है इस मूवी की कहानी खत्म और इस वीडियो की कहानी भी खत्म। अगर मूवी को देखना अभी भी चाहते हो देन गो एंड वॉच इट बिकॉज इट इज अ फेयरली नाइस मूवी, नॉट अ ग्रेट वन बट अ नाइस हैलोवीन सीक्वल, और गो एंड वॉच इट। और अगर आपको अभी तक फ्रेंचाइज के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो गो एंड वॉच द फ्रेंचाइज 2। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस मूवी के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में बात करेंगे स्पॉयलर्स के साथ इस मूवी के क्रिटिकिंग वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।